Morning students, today we are going to start chapter number 4 of science, that is nervous system. So the human brain is a supercomputer, but unlike a computer, your brain is capable of independent thinking. Your brain is perhaps the most marvelous organ in the body. तो ये नर्वस सिस्टम क्या है? तो हम लोगों का बॉडी में जैसे सब पार्ट्स अवेलेबल है जो काम करता है, वो काम करने के लिए कोई एक उसको इंस्ट्रक्ट करता है, वो है ब्रेन। तो ये ब्रेन के द्वारा जो भी काम हम लोगों का बॉडी में होता है वो सब लिंक है एक सिस्टम से जिसको बोला जाता है नर्वस सिस्टम। So basically the nervous system controls all the different systems of the body. It works continuously to control and coordinate all activities of the body. Everything we do is controlled by our nervous system. यानी कि बॉडी का जो भी काम है वो सब नर्वस सिस्टम के द्वारा ही हो पाता है। The nervous system in our body is made up of the brain, spinal cord and nerves. तो हम लोगों का नर्वस सिस्टम का सबसे एसेंशियल पार्ट कौन सा है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है। ब्रेन जो कि आप लोग जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? जो आप लोगों का बैकबोन होता है या फिर 33 बोन्स बीचों बीच गया है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और नर्व्स ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि आप लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं लेकिन ये बॉडी के अंदर होता है। Our whole body is covered by an interconnected network of nerves. There can be compared to a network of roads. The brain receives and sends messages through these nerves. So this network of nerves allow the brain to monitor every part of our body. तो हम लोगों का बॉडी का हर जगह में ये नर्व्स प्रेजेंट है जो कि मैसेज एक जगह से दूसरा जगह तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। खास करके ब्रेन में पहुंचाता है और ब्रेन से मैसेज लेके बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है ताकि वो बॉडी पार्ट काम कर सके। सो फर्स्ट कमिंग टू द पॉइंट इज ब्रेन। द ब्रेन इज अ वाइटल ऑर्गन ऑफ द कंट्रोल्स एवरीथिंग इन आवर बॉडी। इट कैन बी कंपेयर्ड टू अ कंप्यूटर। द स्कल, cerebrospinal fluid and a membrane protect the brain. यानी कि हम लोगों का जो स्कल के अंदर एक ठो लिक्विड का टाइप का चीज होता है जो कि हम लोगों का ब्रेन को बचाता रहता है। द ब्रेन परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन। इट स्टोर्स एंड इंटरप्रेट्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्टोर करता है डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट कंट्रोल्स आवर सेंसेस एंड अलाउज अस टू थिंक, फील, रिमेंबर एंड इमेजिन। तो हम लोगों को कुछ निर्धारित काम के लिए हम लोगों को सपोर्ट करता है, जैसे हम लोग सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और कुछ सोच सकते हैं। वैसे ही इट कीप्स द बॉडी इन राइट ऑर्डर एंड टेल अस टू वर्क। ये हम लोगों का बॉडी को राइट ऑर्डर में रखता है और काम करने के लिए हेल्प करता है। आवर ब्रेन इज बेसिकली ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेड्यूला। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको सेरेब्रम बोलते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है उसको सेरेबेलम बोलते हैं और जो नेक्स्ट वाला नीचे वाला पार्ट होता है जो कि आप लोग ड्राइंग में देख सकते हैं उसको मेड्यूला बोलते हैं। So cerebrum is the largest part of the brain. It receives messages from the sense organs and decides what to do. यानी कि हम लोगों का ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, हिस्सा है, जो कि हम लोगों को सोचने के लिए और डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मेमोरी, इंटेलिजेंस, लॉजिक एंड लर्निंग। यानी कि हम लोगों को याद रखने का शक्ति और पढ़ने का शक्ति और सोचने का शक्ति के साथ साथ सब कुछ हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सेरेब्रम। इट इज द स्मॉलर देन द सेरेब्रम। इट इज स्मॉलर देन द सेरेब्रम। इट इज लोकेटेड बिलो एंड at the back of the brain. It controls balance, movement and coordination of the muscles. We walk, run and play with the help of it. यानी कि ये छोटा हिस्सा है सेरेब्रम के कंपैरिजन में जो कि पीछे है, जिसके द्वारा हम लोग चल सकते हैं, घूम सकते हैं और दौड़ सकते हैं और या फिर खेल सकते हैं। ये हम लोगों का बॉडी का मेंटेन करता है बैलेंस बना के। लास्ट पार्ट इज मेडुला, जो कि सबसे छोटा पार्ट है। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। इट रेगुलेट्स इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स सच एज ब्रीदिंग, हार्ट बीट्स, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन। ये हम लोगों का बॉडी का सर्कुलेशन और डाइजेशन और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। So next part is spinal cord. Spinal cord is a thick bundle of nerves which extends down from the medulla. It is surrounded and protected by the backbone, जो कि हम लोगों का मेड्यूला से जुड़ा हुआ है और नीचे गया हम लोगों का बैकबोन के हिसाब से। मोस्ट नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑल ओवर आवर बॉडी। यानी कि वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है सब नर्व और वो बाकी सब वो नर्व सब हम लोगों का बॉडी का जितना भी बॉडी पार्ट है सबकी जगह ट्रांसफर किया गया है। ऑल इन्फॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ये हम लोगों का जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके जरिए हम लोगों का मेडुला को पहले इन्फॉर्मेशन आता है, फिर मेडुला से ट्रांसफर होकर सेरेब्रम या फिर सेरेबेलम को आता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस, दैट इज दोज एक्शंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन। जो कि अचानक वाला है, आप लोग काम कर देते हैं, जैसे कि आप लोगों का गाल में आके या फिर हाथ में आके मच्छर बैठता है तो आप लोग अचानक से मार देते हैं, तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन जो कि अचानक से होता है। सो लास्ट पैराग्राफ में देखिए, द नर्व्स कनेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। दे कैन बी कंपेयर्ड टू द टेलीफोन लाइंस दैट कनेक्ट टेलीफोन्स इन ऑल डायरेक्शंस। यानी कि ये जो नर्व्स है ये हम लोगों का
बॉडी का हर हिस्सा में मौजूद रहता है, जो कि टेलीफोन के जैसा काम करता है, फटाफट से मैसेज लेता है और पहुंचा देता है। द ब्रेन एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, यानी कि ये जो नर्व सेल से बना है उसको न्यूरॉन्स बोला जाता है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर Neurons receive messages from the outside environment and pass them on to the brain through the network of nerves in the body, यानी कि ये न्यूरॉन्स जो होता है वो हम लोगों का बॉडी का एक हिस्सा से मैसेज लेता है और ब्रेन को पहुंचाता है, फिर ब्रेन से लेके बॉडी का हर हिस्से में पहुंचा देता है। ईच न्यूरॉन हैज सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस, उसका बीच में देखना एक न्यूक्लियस है, वो ड्राइंग जो कि आप लोग पेज नंबर 35 में देख सकते हैं, उसका बीचों बीच एक ठो मॉलिक्यूल टाइप का लिक्विड टाइप का स्ट्रक्चर है, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। इट हैज़ अ डेंड्राइट्स एंड द एक्सॉन्स, यानी कि उसके चारों तरफ देखना कुछ कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है डेंड्राइट्स, एंड एक्सॉन भी है उसके पास। एक्सॉन यानी कि और छोटा छोटा लकड़ी जैसा निकला हुआ है, ड्राइंग में देख सकते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं एक्सॉन्स। So there are three types of nerves, all of them perform in a specific function. Sensory nerves जो पहला है उसको बोलते हैं sensory nerves, यानी they carry messages from the sense organ to the spinal cord। हम लोगों का बॉडी में 5 प्रकार का सेंस ऑर्गन है, जैसे कि नोज, ईयर, आईज, स्किन, टंग आर द सेंस ऑर्गन। वैसे ही ये सेंस ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि हम लोगों का बॉडी का ये हर एक काम करता है। जैसे कि हियर हम लोग सुन सकते हैं, स्मेल कुछ सूंघ सकते हैं, टेस्ट एंड फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोटर नर्व्स, दे कैरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स और द ग्लैंड्स। दिस इंस्ट्रक्शंस रिजल्ट इन मूवमेंट ऑफ मसल्स और सिक्रेशन ऑफ बाय ग्लैंड्स, यानी कि ये जो मोटर नर्व्स है ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन से इंस्ट्रक्शन लेता है और मसल और ग्लैंड को पहुंचाता है, ताकि हम लोग कोई भी हार्ड वाला काम जो कि मेहनत वाला काम लगता है मसल्स के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिक्स्ड नर्व्स, these nerves perform both the above functions. They carry messages to the brain as well as carry orders from the brain to other parts of the body, यानी कि सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स जो काम करते हैं वो दोनों को मिला के ये मिक्स्ड नर्व काम करता है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन, व्हेन अ रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड इट सेंड्स अ सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर द ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द रिस्पॉन्स, बट इट समटाइम्स अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स इज नीडेड on that does not involve the brain. This is a reflex action, यानी कि मान लो आप लोग एक चाय गरम कप का चाय रखा हुआ है जिसको आप लोग जानते नहीं हो, आप हाथ लेते हो तो अचानक से पकड़ लेते हो तो फटाक से झटका लगता है और आप लोग फटाफट हाथ छुड़ा लेते हो। तो ये करने के लिए आपका ब्रेन नहीं बोलता है, लेकिन ये अचानक से हो जाता है। सो दिस इज सेड टू बी द रिफ्लेक्स एक्शन, जो अचानक से होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एक फ्लो चार्ट दिया है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। उसको बोला जाता है स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिप्ले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर्स। इफेक्ट होता है तो इसी हिसाब से काम करता है। इफेक्टर्स आर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी दैट produce the response. Here are some examples of effectors: a muscle contracting, a gland releasing a hormone or other chemical, यानी कि ये काम सब हो सकता है वो इफेक्टर्स के द्वारा। जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि आप लोग कोई काम करते हो तो मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही एक ग्लैंड जो आप लोगों का बॉडी के अंदर होता है जो कि हार्मोन सिक्रेट कर सकता है इसी के जरिए। रिफ्लेक्स एक्शंस आर रैपिड एंड हैपन विदाउट अस थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, व्हेन आवर हैंड कम्स इन कांटेक्ट विद अ हॉट ऑब्जेक्ट द हैंड पुल्स अवे। जैसे कि मैं एग्जांपल वही बताया कि अचानक से गर्म कप का चाय रहता है और आप लोग हाथ लेते हो तो अचानक से हाथ पीछे कर देते हो। ये आप लोग जानबूझ के नहीं करते हो, ये हो जाता है। ये आप लोगों का ब्रेन इंस्ट्रक्ट नहीं करता है, लेकिन ये अपने आप हो जाता है। दिस फास्ट रिस्पॉन्स इज सेड टू बी द रिफ्लेक्स।